जो बिहारियों में दम होता है कि हम अपनी किस्मत अपनी मेहनत से लिखते हैं, हम किसी की कृपा पर नहीं जीते हैं। हम लोग बिहारी लोग किसी के रहमो करम पर नहीं जीते हैं, किसी के दान और खैरात पर हम नहीं जीते हैं। महोदय, हम लोग अपनी किस्मत लिखने वाले लोग हैं, दान नहीं दे रहे हैं, वो हमारा हिस्सा है। वो हमने लिख के दिया है कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा होता है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। और उसको इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे 1 लाख करोड़ दे रहे हैं। महोदय, 1 पैसा तो देने वाले नहीं है, हमारा 10 पैसा रोक जरूर सकते हैं। अपने आका के स्तुति गान में वो भूल जाते हैं कि वो बिहार की मिट्टी और बिहारीपन का अपमान करने से नहीं चूकते हैं अपने आका को खुश करने के लिए। महोदय, कि अब केंद्र पैसा देना बंद कर दे तो बिहार की बत्ती गुम हो जाएगी। एक ने कहा कि हम पैसा दे दे, नहीं दे तो ये लोग कटोरा लेके भीख मांगने लगेंगे। इन लोगों को बजट से कोई मतलब नहीं है, आप भाषण करें। चलिए बाकी आप लोगों को संसदीय व्यवस्था से कोई मतलब है क्या? माननीय मंत्री जी। अध्यक्ष महोदय, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं कि इनको न बिहार से मतलब है न बिहार की जनता से मतलब, और जब जनता ही से नहीं मतलब है तो बजट से क्या मतलब, बजट से क्या मतलब रहेगा? महोदय, मैं नेता प्रतिपक्ष की बातों अब तो है ही नहीं। हम तो चाहते थे कि वो रहे। अब जो उन्होंने कहा है उसमें सच्चाई क्या है, उसकी हकीकत क्या है, ये तो वो है नहीं। हम तो चाहते हैं कि वो जहां भी रहे लेकिन सुने जरूर। अपने आका के स्तुति गान में वो भूल जाते हैं कि वो बिहार की मिट्टी और बिहारीपन का अपमान करने से नहीं चूकते हैं अपने आका को खुश करने के लिए। महोदय, आप सोच के देखिए, अभी पिछले कुछ दिनों से कैसे कैसे बयान आ रहे हैं जब से केंद्रीय बजट आया है इनके, और यहां के तो छोड़िए, दिल्ली तक के नेताओं के क्या क्या बयान आए हैं। एक ने कहा कि अब केंद्र पैसा देना बंद कर दे तो बिहार की बत्ती गुम हो जाएगी। एक ने कहा कि हम पैसा दे दे, नहीं दे तो ये लोग कटोरा लेके भीख मांगने लगेंगे। एक महोदय यहाँ के वित्त मंत्री रहे, मुझे आश्चर्य ही नहीं हुआ, अफसोस हुआ जब हमने उनका बयान देखा कि 23-24 के बजट में केंद्र सरकार बिहार को 1 लाख करोड़ रुपया देगा, मदद करेगा विकास करने के लिए। महोदय, वो वित्त मंत्री रहे हैं, वो जानते हैं, बात वो सही कहे, उस बात को हमने कोई नहीं छिपाया। हमने जो बजट आंकड़े प्रस्तुत किए हैं उसमें हमने उसका उल्लेख किया है, लेकिन वो हमको मदद नहीं कर रहे हैं, वो कोई हमको दान नहीं दे रहे हैं, वो हमारा हिस्सा है। वो हमने लिख के दिया है कि केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा होता है, ये संवैधानिक व्यवस्था है। और उसको इस तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं जैसे 1 लाख करोड़ दे रहे हैं। महोदय, 1 पैसा तो देने वाले नहीं है, हमारा 10 पैसा रोक जरूर सकते हैं, लेकिन कहते हैं कि 1 लाख करोड़ दे रहे। मुझे महोदय बड़ा घोर आश्चर्य हुआ। हम तो सदन से निवेदन करना चाहते हैं और बिहार की जनता को भी कहना चाहते हैं कि भाई, हम जितने बिहारी लोग हैं, हम लोग बिहारी लोग किसी के रहमो करम पर नहीं जीते हैं, किसी के दान और खैरात पर हम नहीं जीते हैं। महोदय, हम लोग अपनी किस्मत लिखने वाले लोग हैं, हम लोग अपनी मेहनत से किस्मत बनाते हैं। महोदय, अभी शकील साहब पता नहीं इतना शेर पढ़ दिए कि हमको 2 बात भी याद आ गई। महोदय, 2-4 पंक्तियां हैं इसके बारे में। बिहारी खुददारी जो होती है, बिहारी स्वाभिमान जो होता है, बिहारी आत्मबल जो होता है,
उसके लिए महोदय कि बिहारी को तरफ से कहा गया है, न मैं रहा कभी मोहताज चांद सितारों का, हमने अपनी मेहनत से उजाले देखे, हमने अपनी मेहनत से उजाले देखे और तस्किरा लकीरों का उसने वहीं छोड़ दिया जब नुजूमी ने मेरे हाथ के छाले देखे। महोदय, इन पंक्तियों में वही दम है जो बिहारियों में दम होता है कि हम अपनी किस्मत अपनी मेहनत से लिखते हैं, हम किसी की कृपा पर नहीं जीते हैं और हमको कोई आज तक किसी ने कुछ किया भी ऐसा नहीं है। महाराज, हम लोग तो महोदय मदद की तो बात छोड़िए, अपना हक हिस्सेदारी मांगते रहते हैं, वो नहीं मिलता है। और महोदय अब तो चले गए, हम तो उनको बताने वाले थे कि जो उन्होंने कहा कि हमारी सरकार आई तो केंद्रीय करों में जो राज्य का हिस्सा होता है उसको हमने 32 से 42% कर दिया। बात सही है महोदय, लेकिन शायद अपने नेता की चालाकी और उनकी पेचीदगी का इनको खुद भी एहसास नहीं है, जो कैसे वो छलते हैं। और उस छलावा के पीछे महोदय स्थिति ये है कि हम आपको बताना चाहते हैं कि वो जो 42 कह रहे थे, जो 42% जब उन्होंने किया है तो 2000 से 2005 तक महोदय जो पूरा टैक्स की राशि होती है, जिस समय 32% था, उस समय बिहार को लगभग 14.5% प्राप्त होता था। 2005 से 10 तक 11% प्राप्त होता है और महोदय जब ये 2015 में 42% कर दिए तब हमारा प्रतिशत घट के 9.6% ही रह गया। और वो कलाबाजी है महोदय कि वर्टिकल डिवीजन जो कहते हैं, केंद्रीय करों में राज्यों का कुल हिस्सा वो तो 32 से 42 कर दिया, लेकिन राज्यों के बीच बंटवारे का जो उपबंध किया, जो तरीका अपनाया महोदय, उसमें हमारी स्थिति ये हो गई कि हमें जो मिलता था, जैसा कि हमने बताया कि 11 से 10.5% जो मिलता था वो इनके लागू करने के बाद 9.6% हो गया। तो ये तो इनको समझ है नहीं। परफेक्शन IAS, UPSE और BPSC फाउंडेशन क्लासेस के लिए समर्पित संस्थान। यहाँ आपको UPSE सिलेक्टेड एंड इंटरव्यू अपीयर्ड फैकल्टीज द्वारा गाइड किया जाता है। सेपरेट बैचेस फॉर हिंदी एंड इंग्लिश मीडियम। 65वीं और 64वीं BPSC एग्जाम में 69 और 107 रिजल्ट्स एवं 66वीं BPSC एग्जाम में 131 रिजल्ट्स हासिल किया है परफेक्शन IAS टीम ने। परफेक्शन IAS, कुमार टार, बोरिंग रोड, पटना।